सुख धर्म सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सनातन एकता श्रीराम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है, बल्कि समाज को एकजुट करने का भी सशक्त माध्यम बन रहा है। इस पावन आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं सुख धर्म सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित अजय गुरु जी, जिनके नेतृत्व में ट्रस्ट निरंतर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। पंडित अजय गुरु जी के मार्गदर्शन में आयोजित ये श्रीराम कथा सनातन धर्म की मूल भावना, सत्य, धर्म, करुणा और एकता को जन जन तक पहुंचा रही है। इस भव्य कथा का वाचन कर रहे हैं परम पूज्य कथा वक्ता श्री कन्हैया जी महाराज, जिनकी ओजस्वी वाणी, सरल भाषा और भावपूर्ण कथन शैली से श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। श्री कन्हैया जी महाराज द्वारा श्रीराम के आदर्श जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र और सनातन मूल्यों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया जा रहा है। कथा के दौरान प्रभु श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंगों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है कि हर वर्ग, हर उम्र के लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। मर्यादा, त्याग, सेवा, कर्तव्य और भाईचारे का संदेश कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं के हृदय में उतरता दिखाई दे रहा है। कथा स्थल पर जय श्रीराम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। दूर दराज से आए श्रद्धालु बड़ी संख्या में कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी इस सनातन एकता श्रीराम कथा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर पंडित अजय गुरु जी ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य समाज में सनातन एकता, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करना है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाएं। सनातन एकता श्रीराम कथा का यह आयोजन आने वाले दिनों तक श्रद्धा, भक्ति और संस्कारों का संदेश देता रहेगा और समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करेगा। जी सर, क्या कहेंगे सनातन को लेकर किस तरह जगह जगह कथा चल रही, श्री राम कथा द्वारका में भी देखने को मिलती है। देखिए, जो सनातन है ये एक सार्वभौमिक तत्व है और यही पूरे विश्व में व्याप्त है और इसका जितना प्रचार प्रसार हम इन कथाओं के माध्यम से करें उतनी ही जो है लोगों में इसके प्रति प्रीति बढ़ेगी। जानते सब है लेकिन उसको और जगाने की जरूरत है, तो ये कथाएं उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसा लगे? बहुत ही बढ़िया। कथा कहीं भी हो हमेशा अच्छी होती है। हमारे लिए कहीं भी कथा हो हम लोग वहाँ कोशिश करते हैं कि जरूर भगवान के नाम का वहाँ स्मरण हो, वहाँ हम लोग पहुँचे, श्रवण करें। कथा कहीं भी हो हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है और जहाँ भी उनकी कथा होती है केवल आनंद जो है मंगल का कार्य करती है। अगर सनातन की बात करें, जागरूकता की बात करें, जैसे आपने कहा भी कि कथा से लोग जागरूक हो रहे, क्या और भी ज्यादा जरूरत है इसके लिए? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि पिछले जो अंग्रेजों की गुलामी के कारण जो हमारी शिक्षा बढ़ती रही है तो सनातन से हमको दूर कर दी है, तो उसको जरूरी है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें और वह बिना रामायण गीता के बोध के बिना उनके ज्ञान के, बिना उनके प्रचार के वो संभव नहीं है आम व्यक्तियों में। नौजवानों को क्या कहेंगे जो नशे की या इधर उधर जो भटक रहे हैं? नौजवानों के लिए यही कहना है कि वो राम कथा श्रवण करें और न केवल श्रवण करें बल्कि इसका पालन करें, क्योंकि राम कथा एक ऐसी कथा है जो पूरे परिवार की कथा है। एक भाई को भाई के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, पिता के प्रति क्या करना चाहिए, अपनी पत्नी के प्रति, पूरे समाज के प्रति, तो ये ऐसी कथा है केवल राम कथा ही सिखाती है। तो यही कथा जो है जब आप अपनों से जुड़े रहेंगे तो जितनी भी बुरी चीजें हैं उनसे आप दूर रहेंगे। पंडित अजय जी के लिए क्या कहेंगे? शुरुआत की श्री राम देखिए, भगवान की कथा में जो भी लग जाए वो हमेशा अच्छा है और दिन प्रतिदिन और भी बेहतर होता है। जी, क्या नाम? पूजा कनौजिया। पूजा जी, क्या कहिए श्री राम कथा? बहुत सुंदर लगा। हम लोग आते जाते हम लोग रोज सुन रहे थे लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए आज टाइम मिला तो हमने कहा कि आते क्या हो रहा है, आगे से टाइम से आते सुनेंगे।
जो नहीं आता है उनको क्या कहेंगे? इसको भी बोलेंगे एक बार सुने तो मन खुद ही अपने आप बुलाने को हो जाएगा। श्री राम कथा चल रही, क्या कहेंगे? मैं देख रहा कि रोजाना आप सुनने यहाँ पे श्री राम कथा बहुत बढ़िया हमारे पंडित जी अजय पंडित जी करवा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है। जो हमारे संस्कृति के अनुसार राम कथा जो हमारे गुरु जी सुना रहे हैं, बहुत ही दिव्य और अच्छा सुना रहे हैं। क्या कहेंगे जो लोग नहीं आ पा रहे हमारे कथा का? मैं सबको यही कहूँगा कि सब आइए और कथा सुनिए और कथा का रस पान कीजिए। धन्यवाद। सनातन की अगर बात की जाए क्या कथाओं से जागरूक होगा? हमारे कथा से और हमारे संस्कृत से ही हमारी जो जनता है, हमारे जो बहन भाई हैं, ये इससे बहुत ही ज्यादा जागरूक हुए। अभिनव, क्या करने आए यहाँ पे? मैं राम कथा में सेवक हूँ, जो जिससे कि मैं राम कथा का अच्छे से बढ़ावा कर सकता हूँ। इसको सुन के क्या संदेश देना? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे सनातनी धर्म है उसको बढ़ावा मिले और हर व्यक्ति को जो है राम जी के बारे में जानने को मिले और हर जागरूकता मिले सभी को कि राम जी हमारे बीच में प्रेम भावना कैसे जागी जाती है। क्या कहिए, श्री राम कथा चल रही है और मैं देख रहा कि आप डेली आते हैं इसमें। राम कथा बहुत अच्छी चल रही है, राम यज्ञ हो रहा है, राम कथा हो रही है, सबके द्वारा हो रही है, सबका सहयोग से हो रही है। हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे महिला आती है और मैं देख रहा कि दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, महिलाएं आ रही जो हैं, नहीं आ पा रही उनको क्या संदेश? उनको मैं बोल रही हूँ वो भी आए, अपना आके राम कथा सुने, जिसे बनता है वो आके सहयोग करें। ये धर्म का काम हो रहा है, ये सबकी हेल्प से हो रहा है, सबका सहयोग करना चाहिए, सबकी हेल्प करना चाहिए, सबको आना चाहिए यहाँ पर। सनातन को लेके क्या कहिए? सनातन धर्म की बहुत जय हो। मेरा ब्रह्मपाल नाम है, सुमरा टेंट हाउस से। जय श्री राम। क्या कहेंगे? श्री राम कथा यहाँ पे चल रही है, बहुत भव्य प्रोग्राम हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें टेंट लगाने में बहुत आनंद आ रहा है और हमेशा ऐसे ही सेवा करते रहे। ताजा गुरु जी को क्या कहिए? गुरु जी के लक्ष्य में सारा काम हो रहा है और बहुत बढ़िया ये जी ने। और सनातन की बात की जाए, गुरु जी बहुत जागरूक कर रहे हैं और हम बहुत प्रसन्न है। और जैसे हमारे सहयोग के साथ लगे पड़े। पंडित अजय गुरु जी कथा का तीसरा दिन, क्या कहेंगे? बहुत ही आनंदमय है, मंगलमय है। आज तीसरा दिन, आज प्रसंग में व्यास जी के मुखारबिंद से पति योग भगवान शिव का विवाह के संदर्भ में व्यास जी ने भक्तों को भाव विभोर किया। देख रहे कि दिन पर दिन कथा सुनने आ रहे, भक्तों का खूब उत्साह है। सेक्टर 7 के जो निवासी हैं, सबका द्वारका के जो निवासी हैं, सबका सहयोग है और दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये निश्चित एक सनातन को जगाने का एक निश्चित जागेगा। हमारी इस कथा में जो ज्यादा से ज्यादा युवा आ रहे हैं, मातृ शक्तियाँ आ रही हैं, तो निश्चित ही सनातन जागेगा। कहीं न कहीं लगता है कि आजकल ये एक वो तो नहीं कि कथा करवाओ या सनातन को जागरूक करने के लिए कथा हुई। ऐसा है कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। हमारा तो उद्देश्य है सनातन को जगाना, सनातनों को मजबूत करना, सनातनियों को जोड़ना। तो हम अपने कार्य में बिल्कुल लगे हुए हैं और उसका हमें फल भी प्राप्त हो रहा है, लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। इतना बड़ा आयोजन आपने किया या पंडित जी ने सबसे पहले सुख धर्म सेवा ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, उन सबका सहयोग, स्थानीय लोगों का सहयोग, समाज के लोगों का सहयोग, वही हमारा बल है। उन्हीं के सहयोग से ये कार्य हो रहा है।